आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका वर्किंग रूल पता होना चाहिए। वर्किंग रूल टू सॉल्व द गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हमें गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को सॉल्व करना है। जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास प्लस टू क्लास के अंदर, उन सभी एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हमें पता है कि वी नो दैट गॉस थ्योरम क्या है हमारे पास, या गॉस लॉ भी इसे हम कहते हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ हमारे पास है ई डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू में चार्ज। ये चार्ज जो गिवन सरफेस के इनसाइड होगा। हम ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, इनसाइड होना चाहिए, आउटसाइड की बात नहीं करेंगे। और क्यू क्या होगा, टोटल चार्ज। जैसे हमारे पास मान लो एक सरफेस है इस टाइप से, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है और यहाँ पे चार्ज Q4 है। तो जो Q टोटल लेंगे हम, Q टोटल किसका इक्वल आया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम इसके अंदर Q4 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि Q4 इस सरफेस के बाहर है और हम यहाँ पे Q टोटल की बात करेंगे इनसाइड द सरफेस। हम जिस सरफेस को कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर देखेंगे टोटल कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब इसका जो पहला स्टेप है, इसको सॉल्व करना है। हमें क्या सॉल्व करनी है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ। फिर पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। फिर जो सेकेंड स्टेप होगा हमारे पास, हम उसमें देखेंगे थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, ये कंप्लीट फैक्टर 0 हो गया। तो आप बताओगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल आउट। मतलब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम तीसरा स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर 3। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। थीटा की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री 1। थीटा एंगल पता है किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में, मतलब एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, cos 0 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ई डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, हम इसको बाहर लिख ले। फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख ले, इनटू में डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो है लास्ट स्टेप के अंदर ds
ds मीन्स एरिया और इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया। ds एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और इंटीग्रेशन मतलब हमें यहाँ पे टोटल एरिया चाहिए। तो स्टेप नंबर 5 में हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। टोटल एरिया ऑफ द गिवन सरफेस, और ये किसके इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द क्यू टोटल। इस एरिया से इधर हम डिवाइड कर ले, हमें क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन यूज करनी है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल आउट। अगर एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो हम उसे सॉल्व करेंगे बाय स्टेप। पहले हम यूज करेंगे E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ दी टोटल चार्ज, फिर डॉट है तो cos थीटा, फिर थीटा इज 0 cos 0 1, E डी एस आ जाएगा हमारे पास 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख लेंगे, जो डी एस आएगा ये टोटल एरिया होगा। इस टोटल एरिया हम बताएंगे हमारे पास सरफेस कैसा है। सिलेंडर है तो एरिया ऑफ द सिलेंडर, स्फीयर है एरिया ऑफ द स्फीयर, या जो भी हमें पर्टिकुलर शेप गिवन होगी हम उस पर्टिकुलर शेप का एरिया रख देंगे यहाँ पे। तो एक बार इसे राइट कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एप्लीकेशन। इस रूल को ध्यान रखना, इस रूल के बेसिस पे हम पहली एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। जो गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। at a point due to uniformly charged thin wire। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसके कारण यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। हमारे पास एक वायर है और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। इधर भी इन्फिनिटी तक और इधर भी इन्फिनिटी। हमने इस वायर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। हमने इस वायर को पॉजिटिवली चार्ज किया। वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इज R। P पॉइंट पे वायर के सेंटर से R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट पे वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना हम यहाँ पे इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें और हमें पता है इस पार्ट पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड। हमें पता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी आउटवर्ड। इवन सेम डिस्टेंस पे हमने इस साइड पे एक छोटा सा पार्ट्स ले ले, यहाँ पे भी चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी आउटवर्ड। इवन
इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए और E2 इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, यहाँ से आउटवर्ड, और E1 और E2 सेम पार्ट है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E डायरेक्टेड आउटवर्ड। मीन्स अगर हम इसके किसी भी पार्ट के लिए बात करें, हर एक पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, और इस टाइप के फील्ड को हम रेडियल फील्ड कहते हैं। इस टाइप के फील्ड को हम क्या कहेंगे, रेडियल फील्ड। तो हमें इस आर्टिकल में एक तो ये डायग्राम बनाना है और एक दूसरा डायग्राम हमारे पास ये है। हमने ले लिया L लेंथ, लेट ए वायर ऑफ लेंथ L are uniformly charged with linear charge density is equal to लैम्डा। हमने मान लिया कि जो वायर है हमारे पास, वैसे तो हमें इनफाइनाइट वायर की बात करनी है, हमने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया L, और इस वायर को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। इस वायर को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है, लैम्डा के। इससे R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, वेयर वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके चारों ओर फर्स्ट टू ड्रा गॉसियन सरफेस, दिस गॉसियन सरफेस जस्ट लाइक ए सिलेंडर। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम बात करें इसके अंदर जो आपको रिफल दिखाई दे रहा, ये हमारे पास एक वायर है, और इस वायर को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर लिया है। अब इसके चारों साइड इस रिफल से ये जो हमारे पास पेन है, इसकी डिस्टेंस मान ली R, और इसके चारों साइड हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया। इस गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है, जस्ट लाइक ए सिलेंडर, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, L मीन्स हाइट, और रेडियस कितनी है, R। तो एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होगा हमारे पास, 2πRh। हमें केवल लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स कर्व्ड एरिया। तो इसका कर्व्ड एरिया कितना होगा, 2πRh, और हाइट कितनी है हमारे पास, L। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2πRL। ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन चाहिए। अब हमें पता है इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी P पॉइंट पे, वो किधर होगी, आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है आउटवर्ड, E। अब ये एज पार्ट है, इस एज पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, मान लो हमारे पास ये सरफेस है जस्ट लाइक ए सिलेंडर, इस पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। इस पार्ट पे किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एरिया वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो जो एरिया वेक्टर है हमें ये मिल गया, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है n कैप, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये होगा n1 कैप, और यहाँ पे एरिया वेक्टर ये होगा n2 कैप।
तो हमें पता है ड्यू टू एज पार्ट, ड्यू टू एज पार्ट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर 90 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा? 90 डिग्री। तो हम बताएंगे थीटा इज 90, कॉस 90 इज 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल आउट। हमें सॉल्व नहीं करना, हमें केवल एंगल देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, cos 90 इज 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल आउट। अब ये लैटरल पार्ट है हमारे पास, तो इसके ऊपर देखो कितना एंगल बन रहा है, सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की, तो एंगल इज 0 डिग्री। तो हम बात करेंगे ड्यू टू लैटरल पार्ट। लैटरल को हम क्या कहते हैं? कर्व्ड पार्ट। तो लैटरल पार्ट के लिए हमें पता है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या हमारे पास? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। थीटा कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होगा? 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ई इंटू में डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख ले, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ये क्या है? एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल एरिया सिलेंडर है कितना हमारे पास? 2 पाई आर एल। तो अब हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। इस टर्म को इधर लिया है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आल्सो हमें क्या पता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास? लैम्डा। आल्सो लैम्डा किसके इक्वल होगा? चार्ज लीनियर है, इसका मतलब चार्ज बाई लेंथ। तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल होगा? लैम्डा इंटू में एल। चार्ज किसके इक्वल आएगा? लैम्डा, और लेंथ इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चार्ज आ गया क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। एल से एल कैंसिल हो गया, ई आ गया लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर ई इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आए आर्टिकल समझ में? केवल आपको इतना याद रखना है कि हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वहाँ पे आप बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल आउट। अगर एंगल 0 डिग्री बनेगा यूजिंग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, बाई स्टेप आपको सॉल्व करना है और लास्ट में चार्ज की वैल्यू पुटअप करनी है। एक चीज़ याद रखना, इन +2 क्लास हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हर एक के अंदर हम सिमेट्री सरफेस की बात करेंगे, और उसके अंदर जो एंगल बनेगा या तो 90 डिग्री बनेगा या 0 डिग्री बनेगा। और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, अगर हम बात करें फॉर न्यूमेरिकल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे
ई इज इक्वल टू 2 लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। हम ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ 2 लैम्डा डिवाइड बाई आर। हमें लैम्डा और आर गिवन होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो आज हम इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।